निश्चित रूप से रोहतक से लोकसभा का चुनाव जो है मैं समझता हूँ कि लड़ने की इच्छा भी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहाँ से मैं समझता हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए। राजस्थान का जो असर है क्या हरियाणा में पड़ेगा? देखिए, राजस्थान का ही नहीं, हर प्रदेश के नतीजे का, चाहे वो हिमाचल में जब कांग्रेस की जीत हुई आपने देखा होगा, उसका भी असर आया था, कर्नाटक की जीत का भी आया था। और अब मुख्य बात ये है कि इन पांचों प्रदेशों में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है। आपने देखा तेलंगाना में बीजेपी तो लुप्त सी हो गई, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है। जो दूसरे नंबर की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं जानकारी मिल रहा हूँ, वो दूसरे नंबर की पार्टी है, वहाँ वो लुप्त हो गई चुनाव में और कांग्रेस आ गई जो तीसरे नंबर की पार्टी थी वहाँ। तो ये एक संकेत है जो लोगों ने दिया है कि जो अहंकारी सरकार है, जो तानाशाही भाजपा की सरकार है, जो हर वर्ग को अपमानित करके अपना शासन चलाने में विश्वास रख रही है, जो सरकार, जो बड़े उद्योगपति घरानों को लाभ पहुंचाकर किसान, मजदूर, गरीब के हकों से वंचित को अपने हकों से वंचित किए करने के कार्यशैली अपना रही है जो सरकार देश में। आज देश के लोग उस सरकार से संतुष्ट नहीं है और एक झटका 3 तारीख को देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जहाँ तक सिरसा रैली की बात है, 24 को सिरसा में हम एक रैली करने जा रहे हैं। जिन किसानों ने अपनी शहादत दी थी, जो बलिदान दिया था, उन बलिदानों को ना तो प्रदेश का किसान भूला है, ना वो परिवार भूले, ना इस सरकार को हम भुलाने देंगे। उन चिताओं की तपिश आज तक मैं समझता हूँ इस प्रदेश के किसानों के और किसी प्रदेश के 36 बिरादरी के दिलों में जो है एक चिंगारी की तरह सुलग रही है और सही मौके पे सरकार को जवाब देंगे। एक अहंकारी सरकार, एक ऐसी सरकार जिसके अहंकार ने 700 से ज़्यादा किसानों की बलि ली हो, उस सरकार के अहंकार को तोड़ने के लिए हमारा ये एक न्याय युद्ध भी है। इसके सरकार को, अहंकार को तोड़ के, ताकि देश में दोबारा कभी ऐसा उदाहरण कोई सरकार ना बने जो सरकार इतने बड़े पैमाने पे किसी एक वर्ग को आप कुर्बानी देने पे मजबूर कर दे। ऐसा अहंकार, ऐसे एक सरकार ना बने, इस बात को लेकर लड़ाई है। जो वायदे किए गए थे किसानों से, उनको पूरा कराने की लड़ाई है, प्रदेश में बदलाव लाने की लड़ाई। और ये इसी बातों को लेकर शहीद किसान सम्मान, किसान आक्रोश, किसान मजदूर आक्रोश रैली ये सिरसा में की जाएगी। आपके स्वागत में आया सीएम आया के नारा लगे हैं, क्या माना जाए इसको? देखिए, पहले नारे दुष्यंत के स्वागत में देखिए ऐसा है, आप लोग मेरे को जानते हैं। मैंने आज तक कोई किसी पद के लिए कभी भी जो है मैंने कोई ना प्रयास किया, ना कोई मेरा पद पाना कोई लक्ष्य है। और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में हम लोग जो है बदलाव, परिवर्तन लाने के लिए कांग्रेस पार्टी चल रही है। लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को याद करते हैं और आज इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी की हवा पूरे प्रदेश में बनी हुई है और हम लोग सभी कार्यकर्ता के रूप में जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये अमेरिका की, जहाँ तक आपने अमेरिका की जहाँ तक बात करी, वहाँ अमेरिका 3 दिन मैं गया था और वहाँ पर लाखों की संख्या में हरियाणा से नौजवान पिछले 4-5 साल में पहुँचा है और वो यहाँ की परिस्थितियों से हताश होकर पहुँचा है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। ऐसे में ही अपने घर बार, माता पिता को छोड़कर कोई, और इतनी मुश्किलों के कठिन रास्तों से हरियाणा का नौजवान वहाँ पहुँचा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 3-3 महीने, 6-6 महीने पनामा के जंगलों के अंदर से और डंकी के रास्ते और फिर मैक्सिको की जो है दीवार कूद के वहाँ पे हरियाणा का नौजवान पहुँचा है। ये सरकार की पर्ची खर्ची अगर देखनी है तो जो विदेशों में पलायन हो रहा है हरियाणा के नौजवान का, उनसे पूछो कि सरकार की क्या पर्ची खर्ची चल रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि आज बड़े ये अमेरिका के अंदर जो गया, ये एक नई जो है इस सरकार ने काला इतिहास रखने का काम किया है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा आज हरियाणा से पलायन हो रहा है किसी और प्रदेश के मुकाबले। ये काला इतिहास खट्टर सरकार ने लिखा है। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को अंधकार में करने का काम सरकार ने किया। इसीलिए भी हम सरकार से
लड़ाई लड़ेंगे, परिवर्तन लाने की लड़ाई लड़ेंगे। के बाद लोकसभा चुनाव होगा, क्या इसे सेमीफाइनल माना जाए? देखिए, हर चुनाव फाइनल होता है, हर चुनाव फाइनलों को सेमीफाइनल की कोई बात नहीं होती। दिक्कत है क्या? जो इसके बाद जो मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश के लिए फाइनल है, जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है वो छत्तीसगढ़ के लिए फाइनल है, और आपका सवाल आपके लिए फाइनल है और इनका सवाल इनके लिए फाइनल है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी 10 साल यात्रा ही निकालती रह गई। इन्होंने विकास तो कुछ किया नहीं। अगर विकास कराया होता तो ये यात्रा ना निकालते, वो विकास के अपने कार्य दिखाते कि हमने इतने थर्मल बना दिए, इतने परमाणु बना दिए, कारखाने बना दिए, इतने विश्वविद्यालय बना दिए, इतने एम्स बनवा दिए। ये बताने का काम करते हरियाणा में, मगर इन्होंने विकास तो कराया नहीं। 10 साल इनके यात्रा में निकल गए। अब इनको सत्ता से बाहर जाने की यात्रा कराने का काम जनता करे। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है हरियाणा में, लोगों की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी से भी ज़्यादा लोग तैयार है हरियाणा में। हरियाणा में लोग भाजपा जजपा की जो सरकार है, खट्टर दुष्यंत सरकार, इसके कार्यशैली से लोग दुखी हैं, निराश हैं। हर वर्ग दुखी इनके अहंकार से है, इनके घमंड से है, इनकी वायदा खिलाफी से है। इन्होंने जो वायदे किए पूरे नहीं करे। ना 5100 बुढ़ापा पेंशन आई, ना 75% रिजर्वेशन हुई। इन दोनों बातों के आधार पर ये समझौता हुआ था, इनका गठबंधन हुआ था, दोनों बातें खोखले निकली। आज प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रदेश के लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों ने बदलाव करने का मन बना लिया है। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उनका रिजल्ट भी परसों आया, क्या उम्मीद लग रही है आपको? 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनमें कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। कांग्रेस पार्टी का हमें विश्वास है कि हर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। अधिकतर प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें बनेंगी, और ये कल एग्जिट पोल ने भी दिखा दिया। और ये जो लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस का कैंपेन पीक किया सही समय पे, उससे हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस सरकारें बनेंगी। पहले हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी, फिर कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, अब तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बहुत से आकलन राजस्थान में भी हमारी सरकार बनने की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ जनता का जवाब है जो लोग कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो बात करते थे। मैं समझता हूँ उन लोगों को भी सबक मिला होगा, जिस तरीके से हर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आ रहा है।